तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है कैंडलस्टिक्स पैटर्न का, कि कितने कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं जो कि मार्केट में बहुत पावरफुल तरीके से काम करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं रोज एक कैंडलस्टिक्स समझाने का कि वो लाइव मार्केट में आप कैसे देख सकते हैं, कहाँ कहाँ आएगा तो उसको अप्लाई करना है, कब फेल होगा कब पास होगा। ठीक है, तो आज जिसकी बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और जब ये टॉप या बॉटम में बनता है, मतलब बेस रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई जोन में बनता है, तो इसके बाद एक बहुत अच्छा मोमेंटम आता है। और मजे की बात क्या है कि इसमें जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो बहुत छोटा बनता है, और हमारा टारगेट कम से कम 1:3 4 यहाँ कैप्चर कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और अब बात करते हैं कि वो कौन सा कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जिसके बारे में आपको हम आज समझाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो कैंडलस्टिक्स पैटर्न जिसको बोलते हैं डोजी, जिसमें मेन 3 टाइप के होते हैं: ड्रैगन फ्लाई डोजी, स्टैंडर्ड डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। अब बात करते हैं डोजी है क्या और ये कैसे बनता है, इसके इसके बनने के पीछे लॉजिक क्या है। तो पहले आपसे हम बात करते हैं इस स्टैंडर्ड डोजी के बारे में, ठीक है, कि ये स्टैंडर्ड डोजी कैसे बनता है। अब आप बताओ, ये साइन कैसा दिख रहा है, प्लस। कैंडल एक कैसे फॉर्म होता है, पहले बायर्स कैंडल बनता है इस तरह करके, या सेलर्स कैंडल बनता है इस तरह करके। मतलब जब अगर मार्केट रेड कैंडल है तो वो सेलर्स की होती है, ग्रीन होती है बायर की होती है। बट आप देखो यहाँ आपको कोई कलर नहीं दिखेगा, ये ब्लैक कैंडल है। इसका मालूम है क्या क्या मतलब होता है? इसका यूनिवर्सल थॉट बोलते हैं इसके बारे में, एक यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव है कि डोजी मतलब इनडिसीजन कैंडल। मतलब मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है, और इसके बाद जो एक स्टेप और पावर लगाता है, मार्केट उस साइड जाने लगता है। ठीक है, अब इसको एज एग्जांपल दे आपको कि मान लीजिए एक रस्सी आप लोग खींच रहे हो, गेम होता है ना कि 5 लोग इस साइड खड़े 5 लोग इस साइड खड़े हैं। ठीक है, अब इस साइड भी अगर 5 लोग सेम पावर के हैं, इस साइड भी 5 लोग सेम पावर के हैं, क्या वो रस्सी हिलेगी? आगे पीछे होगी, बट इन द एंड वो ड्रॉ हो जाएगा मैच। ठीक है, बट अगर इस साइड 6 लोग खड़े हैं सेम पावर के और इस साइड 5 लोग खड़े हैं, तो क्या होगा? 6 लोग वाली रस्सी जीत जाएगी, या इस साइड 6 लोग खड़े और इस साइड 5 लोग खड़े तो इधर रस्सी जीत जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह इसे भी काम करता है कि आप देखिए कैंडल कैसे फॉर्म होता है। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ खुली, ठीक है, मार्केट खुली 50 रुपए पे यहाँ पे। ठीक है, बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए 100 रुपए तक। ठीक है, बायर्स लेके 100 रुपए तक, फिर उस कैंडल के बनते बनते फिर मार्केट नीचे आई, सेलर्स हावी हुए, सेलर्स नीचे आए, ये भी ले आए 0 रुपए तक। मतलब ये कैंडल आ गई 1 रुपए में, मान लीजिए। ठीक है, मतलब 50 रुपए पे कैंडल खुली, ऊपर 100 रुपए तक गई, नीचे 1 रुपए तक गई, और उसके बाद फिर बायर्स एक्टिवेट हुए, बट आके ये बीच में बंद हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना फंड बायर्स लेके आए हैं, सेम फंड सेलर्स लेके भी आए हैं। ठीक है, तो यहाँ बायर्स और सेलर्स सेम फंड लेके बैठे हुए हैं, इसलिए ये डिसीजन ले नहीं पा रहा है। मतलब जितनी पावर बायर के पास है उतनी पावर सेलर के पास है। अब नेक्स्ट कैंडल में अगर मान लीजिए इसका हाई ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो मतलब बायर जीत गया है, मार्केट ऊपर जाएगी। अगर लो ब्रेकआउट करता है तो सेलर जीत गया, मार्केट नीचे जाएगी। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये अगर किसी चार्ट मोमेंटम में सपोर्ट के पास बन रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ऊपर ब्रेक करके ऊपर जाएगी। और अगर फेल होती है तो 2-3% केस में ये फेल हो सकती है, क्योंकि भाई मार्केट इज ऑलवेज सुपीरियर, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट वी आर वर्किंग ऑन हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई पॉसिबिलिटी ट्रेड्स। ठीक है, तो अगर ये मार्केट गिर रही है नीचे, गिर रही है और यहाँ डोजी बन गया इस तरह, ठीक है, तो चांसेस आर वेरी है कि अगर इसका हाई ब्रेक करता है, मतलब बायर्स जीत गया फाइट में और मार्केट ऊपर चली जाएगी। और अगर मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर जा रही है, ठीक है, और ऊपर डोजी बन गया है, तो चांसेस आर वेरी है कि अगर नीचे ब्रेक करता है तो सेलर्स जीत गए हैं, सेलर्स को मार्केट फॉलो करके मार्केट नीचे गिर जाएगी। अब इसमें आता है कि ग्रेव स्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है। अब बात समझिएगा, मार्केट 50 रुपए पे फिर खुली यहाँ पे, ठीक है, सेलर्स इसको एक्टिवेट करते करते ले गए एकदम 10 रुपए तक। ठीक है, 10 रुपए तक ले गए, 50 रुपए पे खुली। ठीक है, उसके बाद बायर्स इसको 10 रुपए से ढकेलते ढकेलते 50 पे ले आए, और फंड ऐड करके वो कहीं ना कहीं और ऊपर ले गए। इसका क्या मतलब हुआ कि बायर्स के पास अगर 60 रुपए है तो सेलर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए है, तो यहाँ बायर्स अधिक पावरफुल है। ठीक है, तो अगर अगली कैंडल बनती है इसके ऊपर, तो इसके बाद भी मार्केट में एक बुलिश साइन देखने को मिलता है। मतलब ओपन एंड क्लोज प्राइस हमेशा देखिए डोजी में सेम होगा, ओपन एंड क्लोज प्राइस डोजी में हमेशा सेम होगा, तीनों पैटर्न के लिए, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन या स्टैंडर्ड डोजी के लिए। बट अगर इसका डाउन विक लंबा है, मतलब सेलर्स यहाँ लूज पड़ रहे हैं, सेलर्स ढीले पड़ रहे हैं, तो बायर्स यहाँ एक्टिव होंगे, बायर्स यहाँ भर भर के फंड्स लेके आएंगे और मार्केट को हाई ब्रेकआउट पर ऊपर लेके जाएंगे। और ग्रेव स्टोन डोजी जब इसका अपोजिट है, देखिए ये कॉन्सेप्ट सेम है कि भैया ओपन क्लोज सेम रहेगा। ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट अगर इसका सेलर्स वीक है, देखिए विक हमेशा वीकनेस शो करता है, उसका नाम विक क्यों है? विक का मतलब वीकनेस। इस थॉट प्रोसेस को आप याद कर लीजिए, एक ये ट्रिक याद करने का, विक इज वीकनेस। अगर कहीं विक बना कैंडल में तो वहां विक दिखा रहा है साइड। ठीक है, अगर सेलर साइड वीक है तो उसको वीकनेस बोलेंगे, सेलर्स वीक है। अगर बायर साइड वीक है तो बायर्स वीक है। अब देखिए यहाँ पे बायर्स वीक है क्योंकि बायर्स का वीक बड़ा है। ठीक है, वीकनेस का आप शॉर्ट फॉर्म में वीक समझ सकते हैं। तो ये मेरे समझने के लिए, आपके समझने के लिए, बाकी इसका अलग कॉन्सेप्ट होगा।
तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ मान लीजिए विक लंबा है बायर साइड, तो बायर्स वीक है, सेलर्स हावी हुए हैं। अब जब ये टॉप पे बनेगा, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और टॉप पे इस तरह का ग्रेव स्टोन डोजी बनता है, इसके लो के बाद हाई के स्टॉप लॉस का तो हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर सेलर्स वीक है और बायर्स मोमेंटम बैठे हुए हैं, फंड लेके बैठे हुए हैं, इसके हाई के ब्रेकआउट के बाद बायर्स मार्केट को बहुत ऊपर ले आ सकते हैं, जिसमें हमें 1:3 ट्रेड आराम से कैप्चर में मिल सकता है। शर्त क्या है, ये टॉप पे बने या बॉटम पे बने, ठीक है। इसको हमेशा बॉटम में बनना है और इसको हमेशा टॉप पे बनना है। टॉप बॉटम क्या होता है, अगर हमें मार्केट में 2 से 3 बार से अधिक बड़े टाइम फ्रेम में कहीं सपोर्ट मिलता है, डिमांड जोन मिलता है, या रेजिस्टेंस मिलता है, सप्लाई जोन मिलता है, उसको हम बोलते हैं टॉप या बॉटम, ठीक है। अब ये कैसे पकड़ें उस पर भी आपको हम चार्ट करके बताएंगे। अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं क्या किसी भी स्टॉक्स में क्या ये सिग्नल बन रहा है। तो आज हमने शायद एक स्टॉक्स में देखा रहा, हिंडाल्को में, ठीक है। अब देखते हैं हिंडाल्को में वो चार्ट काम कैसे करता है। तो देखिए, अगर हम दोस्तों हिंडाल्को की बात करें, आप देखो डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट मार्केट ने लगाया हुआ है, ठीक है। मार्केट ने जो है यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट लगाया हुआ है इस जगह पे, अगर आप देखोगे तो। क्यों? क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ सपोर्ट ली, फिर यहाँ से ब्रेकआउट की, फिर यहाँ सपोर्ट ली, बार 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 बार, और इसी सपोर्ट के आसपास क्या आपको यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाइट होती दिख रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए सेलर्स वीक है और बायर्स हाई मोमेंटम बैठे हुए हैं। और देखिए इसके हाई के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने सीधे 580 से सीधे यहाँ पे कहाँ तक ले गया, 605 रुपये तक। मतलब 25 पॉइंट का मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ नियर अबाउट 4-5 दिन में आ गया है, जो कि एक बहुत अच्छा टारगेट है 500 के स्टॉक में। नियर अबाउट आप समझ लीजिए कि 5% की रैली यहाँ पे आई है। तो ऐसे हम मार्केट पे डिमांड और सप्लाई पे, अगर जैसे कल हमने बताया मारा बुजू आपको, वो कैंडल यहाँ बनता ग्रीन में, बायर्स एक्टिव होते, या यहाँ पे देखिए बना हुआ है ड्रैगन फ्लाइट डोजी। तो ये सब जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है बहुत पावरफुल होते हैं। बस इंपॉर्टेंट क्या है, इसको हमें सही जगह अप्लाई करना है, सही टाइम फ्रेम पे अप्लाई करना है, सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं ये सारे वीडियो जो बना रहा हूँ वो आप लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर में बाइटेट करिएगा। मैं आपको टिप्स या ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक एजुकेशन की कोशिश कर रहा हूँ कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं, उसको कैसे वॉच आउट करें, कैसे एनालिसिस करें, चार्ट्स पे कहाँ लगाएं, कहाँ दिए, किस टाइम फ्रेम लगाएं, जिससे आप लोग के ट्रेड में अच्छा कॉन्फिडेंस फील हो और आपका ट्रेड कंफर्मेशन बढ़ जाए, ठीक है। अब देखते हैं किसी और स्टॉक्स में यहाँ निकल रहा है, तो एक काम करते हैं, निफ्टी 50 का लिस्ट खोल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं छाट नहीं पाएंगे स्टॉक्स। तो हम यहाँ निफ्टी 50 का लिस्ट खोल लेते हैं और लाइन्स देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या कहीं डोजी बन रहा है, किसी भी साइड बन रहा है। देखिए आईटीसी होटल्स को हटा दें, फिर सिप्ला देखते हैं। तो सिप्ला की अगर हम बात करें तो सिप्ला में अभी कहीं तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। अदानी पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो फटाफट स्कैन करेंगे हम, और स्कैन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये भी एक टाइप का ड्रैगन फ्लाई डोजिस को आप बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे विक बड़ा है, ठीक है, सेलर्स वीक है, और इसके हाई के मोमेंटम के बाद नो डाउट स्टॉक नीचे गया है, बट देखिए लॉस नहीं काटा। क्यों? क्योंकि सेलर्स यहाँ वीक है। अब देखिए मार्केट क्या की 1120 से सीधे 1163, मतलब 3-4% की रैली बहुत आराम से आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आप बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर सकते हो, और ये सारे रिस्क रिवॉर्ड अपने सेटअप पे फॉलो करना। बस हम आपको एक नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आपका कंफर्मेशन डबल हो जाए, सेटअप आपका और पावरफुल हो जाए, ठीक है। देखो ये कहाँ बना है, एक बॉटम में बना है, बेस पे बना है। कैसे पॉसिबल? देखो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट किया था, ठीक है, ये एक सपोर्ट क्यों है, ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और मैं बोलता हूँ 2 बार से अधिक का सपोर्ट ले लिया। देखिए एक बार यहाँ लिया, दूसरी बार यहाँ लिया, तीसरी बार यहाँ लिया, और यहाँ पे बढ़िया सा ड्रैगन फ्लाई बनाकर मार्केट ऊपर उड़ गया, ठीक है। तो ये था अडानी पोर्ट्स का स्टॉक। तो दोस्तों ऐसे देखिए नो डाउट आपके सेटअप फेल होंगे, ठीक है, नथिंग नथिंग इज 100% मार्केट, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी प्रॉबिलिटी अगर बढ़ जाए तो क्या हमें कॉन्फिडेंस मिल सकेगा ट्रेड करने में। अब देखते हैं कि एचडीएफसी लाइफ में कहीं बना हुआ है, तो अब इग्नोर करेंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। डॉक्टर रेड्डी की बात कर लेते हैं, मतलब कहीं ये देखिए डॉक्टर रेड्डी में अमेजिंग स्टॉक, क्या मार्केट में है रजिस्टेंस था, और इसी के आसपास कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में एक बना है ग्रे स्टोन डोजी। अगर आप देखिए दोस्तों कलर मैटर नहीं करता, यहाँ बस मैटर करता है कि कहाँ बन रहा है और कौन सा डोजी बन रहा है। भाई देखो यहाँ पे क्या थे, बायर्स वीक थे, क्योंकि बायर साइड वीक बड़ा है। अब इसके लो का ब्रेकआउट किया, नो डाउट मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, बट क्या हमारा एसएल काटा है। यहाँ से देखो भाई 1360 से मार्केट सीधे कहाँ ले आई है, 1160 के आसपास ले आई है। मतलब 200 पॉइंट की रैली, 15 से 20% की मोमेंटम मिला है आपको एक स्टॉक में, अगर आप बढ़िया सा फ्यूचर शॉर्ट होकर यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। ये कोई एडवाइस नहीं है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर इस सेटअप पे आप फ्यूचर शॉर्ट करके बैठ जाओ तो आपको कितना अच्छा ट्रेड मिल सकता है। कहाँ से? प्रीवियस बेस, प्रीवियस डे बेस, प्रीवियस वीक बेस, ठीक है, ये सब आप टारगेट प्लान कर सकते हो यहाँ पे। एक दो एग्जाम्पल और वॉच करते हैं हम, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं आगे। और टाटा कंज्यूमर्स देखते हैं, तो टाटा कंज्यूमर्स में भी देखिए एक पैटर्न यहाँ बना, बट आपको आगे आने टाइम समझाएंगे हम कल। और
कोई स्टॉक देखिए बीपीसीएल की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ब्यूटीफुल पैटर्न, आप देखो बीपीसीएल में क्या यहाँ पे बना है एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। दोस्तों कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। अब ये देखिए क्या ये सपोर्ट पे बना है कि कहीं बीच में बना है, ठीक है। अगर बीच में बना है नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। ये देखिए ये कहीं ना कहीं मार्केट देखिए यहाँ 2 बार रेजिस्ट किया है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बढ़िया सा ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया और इसके बाद देखिए मार्केट क्या नॉन स्टॉप भागता है। तो दोस्तों डोजी एक बहुत ही यूनिवर्सल सेटअप है, बहुत ही पावरफुल सेटअप है। बस आपको बिलीव करना होगा, ट्रस्ट करना होगा और उसको फॉलो करना होगा विद रिस्क मैनेजमेंट एंड विद पोजीशन साइजिंग, ठीक है। नो डाउट आपके स्टॉप लॉस जाएंगे, बट जब मिलेगा तो बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, बस आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा यहाँ पे। तो होप दोस्तों मैं आपको 3-4 एग्जांपल देते हूँ, ऐसे जाइए 4-5 चार्ट्स वॉच करिए और देखिए कि हमें कहाँ का डोजी मिल रहा है, ठीक है, और वो डोजी किस काम कर रहा है। इतना बड़ा कैंडल आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, क्योंकि ये खाली एक ब्लफ होता है कैंडल्स का, ठीक है। ऑपरेटर के साथ खेलता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ भी एक पैटर्न बना है, ये भी आपको टाइम समझाएंगे क्या क्या होने वाला है इस पैटर्न पे। तो बहुत सारे पैटर्न्स मार्केट में बाकी है आपको समझाना, जो कि मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कोई डोजी नहीं बना है कोई कोई कैटेगरी का। देखिए ये क्या हमें दिख रहा है यहाँ पे, हाँ अब देखिए सेटअप कहाँ फैलता है दोस्तों, जब हम गलत प्लेस पे होते हैं। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट कैसे था, अगर आप देखो मेरे भाई, तो सपोर्ट कैसे था, मार्केट में यहाँ पे एक बढ़िया सा सपोर्ट बनाया हुआ था, ठीक है, बढ़िया सा। अब देखिए सपोर्ट के पास अगर हमें मिल गया ग्रेव स्टोन डोजी, तो क्या हमें ट्रेड करना है, नहीं, इसको काटिए। बट अगर हमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल गया विद पावरफुल बुलिश कैंडल, तो क्या इस पे हम एक स्मॉल सेटअप पर ट्रेड ले सकते हैं। आप देखो मार्केट किस तरह भाग रहा है। तो दोस्तों जाइए, होमवर्क करिए दोस्तों, खुद आपको काम करना पड़ेगा, खुद लगना पड़ेगा, तभी आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हो पाओगे। और ऑप्शन से पहले स्टॉक्स पे फोकस करो, एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी लो, ब्रोकरेज को छोड़िए, आप ब्रोकरेज को लगने दीजिए, पहले आप अपने प्रॉफिटेबल पे फोकस करिए। अगर आप एक स्टॉक से प्रॉफिटेबल हैं तो आप 100 स्टॉक से प्रॉफिटेबल होंगे, उसके बाद आप ऑप्शन से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पहले बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने सेटअप पे। और देखिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो अगर आपके सेटअप पे फॉलो हो रहा है तो आपको डबल कंफर्मेशन यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको काफ़ी लर्निंग्स मिली होगी, तो इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए अगर आप चाहते हैं और लोगों की भी हेल्प हो। और आप लोग पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो पूरा सीरीज हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का है वो बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ आप लोग को, जिससे आप लोग समझने में बहुत आसानी होगी और आपकी ट्रेडिंग की और इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत आसान होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, आज के लिए देखते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।